डिफ्रैक्शन कंपोनेंट, ये है आपका इंटरफेरेंस कंपोनेंट, ये है इंटरफेरेंस कंपोनेंट, डिफ्रैक्शन कंपोनेंट ये वाला, और ये इंटरफेरेंस कंपोनेंट। तो एन स्लिट में भी क्या होता है, एन पैरेलल स्लिट या एन इक्वी डिस्टेंस समान दूरी पे होती हैं तो उनको पैरेलल बोल सकते हैं, उनको इक्वी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो डिफ्रैक्शन कंपोनेंट आता है, इंटरफेरेंस कंपोनेंट आता है। लिखो इसमें, इधर लिख लो। अल्फा का मान, बीटा का मान पता होना चाहिए, यहाँ लिख लो। अल्फा क्या है, अल्फा का मान क्या आया था अपना, पाई अपॉन लेमड़ा ए साइन थीटा, वेहर अल्फा तो ये है। बीटा है आपका पाई अपॉन लेमड़ा ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा ये है। यहाँ और लिख लो, तथा पहला है आपका साइन एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर है। ये क्या है, ये विवर्तन के कारण जो तीव्रता वितरण है, विवर्तन के कारण तीव्रता वितरण या तीव्रता का विवर्तन कंपोनेंट, इसको बोल सकते हैं तीव्रता का विवर्तन कंपोनेंट। तीव्रता का या एकल स्लिट के कारण, एकल स्लिट के कारण तीव्रता, सिंगल स्लिट के कारण, सिंगल स्लिट के कारण तीव्रता का वितरण, तीव्रता का वितरण, सिंगल स्लिट के कारण तीव्रता का वितरण, सिंगल स्लिट से विवर्तन के कारण, इसको लिखो सिंगल स्लिट से विवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण तीव्रता वितरण, तीव्रता वितरण, या इसको बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन कंपोनेंट, डिफ्रैक्शन कंपोनेंट। डिफ्रैक्शन कंपोनेंट जो दूसरा है अपने पास साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ये क्या है, ये है आपका एन समांतर एन रेखा छिद्रों से प्राप्त, समांतर एन रेखा छिद्रों से प्राप्त तरंगों में व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण तीव्रता वितरण, तीव्रता वितरण, व्यतिकरण के कारण तीव्रता वितरण, या तीव्रता का इंटरफेरेंस कंपोनेंट, इंटरफेरेंस कंपोनेंट या इंटरफेरेंस कंपोनेंट, ये लिखो। फिर इनके अलग अलग पढ़ते हैं। लिखो इसको।
इसमें हेडिंग डालो विवर्तन घटक के कारण तीव्रता। विवर्तन घटक, विवर्तन घटक कौन सा था? साइन वा। विवर्तन घटक आई साइन स्क्वायर एल्फा, एल्फा स्क्वायर के कारण तीव्रता वितरण या तीव्रता के कारण तीव्रता। डिफ्रैक्शन ड्यू टू इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन कंपोनेंट, डिफ्रैक्शन कंपोनेंट के कारण तीव्रता कितनी होती है? आई नोट साइन स्क्वायर एल्फा, एल्फा स्क्वायर। यहाँ पर जो दूसरा पद है, जो दूसरा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन बीटा होल स्क्वायर, वो पद है वो साइलेंट मान के करते हैं, साइलेंट रहता है। तो लिखो तीव्रता क्या हो जाएगी? आई नोट साइन स्क्वायर एल्फा, एल्फा स्क्वायर, साइन स्क्वायर एल्फा और एल्फा स्क्वायर। यहाँ पर जो दूसरा पद है उसको कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट या उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको ऐसे कैसे रखेंगे अपन। इसके कारण देख रहे हैं तीव्रता, इसके कारण क्या क्या देखेंगे? इसके कारण देखेंगे प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। इसके लिए क्या कंडीशन होती है? अपन ने ये तो 2 बार कर चुके। इसके लिए बताओ, इसके लिए ये होना चाहिए थीटा जीरो, थीटा जीरो होगा तो डेल जीरो होगा, डेल जीरो होगा तो एल्फा जीरो होगा, एल्फा जीरो होगा तो जो साइन एल्फा, एल्फा स्क्वायर है इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो आई नोट आ जाएगी। ये करेंगे। ये इसके लिए प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए जो साइन ये होना चाहिए साइन एल्फा, एल्फा इनका होल स्क्वायर, इसका मान 0 होना चाहिए, यानी साइन एल्फा का मान 0। साइन एल्फा का मान 0 होगा, कब होगा? एम पाई पर होगा, 2 पाई पर होगा, वो आगे देखेंगे। तो आई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन है आपकी डी अपॉन डी एल्फा। यहाँ से एल्फा का मान 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ये आएगा। तो इसको देखते हैं पहले। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालो प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। सबसे पहले हेडिंग डालो प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा इसको बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट, मुख्य या केंद्रीय उच्चिष्ट, मुख्य या केंद्रीय उच्चिष्ट, मुख्य या केंद्रीय उच्चिष्ट। इसमें क्या करेंगे? यदि थीटा बराबर 0 हो, यदि थीटा बराबर 0 हो तो, थीटा बराबर 0 हो तो क्या होगा? थीटा बराबर 0 हो तो आपका डेल बराबर 0 व एल्फा बराबर 0 होगा। अतः इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आई नोट, अतः तीव्रता आई नोट या उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट, अतः तीव्रता, अतः तीव्रता आई इज इक्वल टू आई नोट, मुख्य उच्चिष्ट।
मुख्य उच्चिष्ट होती है। अतः तीव्रता ये होती है, यानी अपने पास आ गया लिमिट एल्फा टेंड्स टू 0, तो ये साइन एल्फा इज इक्वल टू 1 अतः आई इज इक्वल टू आई नोट मुख्य उच्चिष्ट या मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी यही लिख लो, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अतः थीटा बराबर 0 होने पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अतः थीटा बराबर 0 होने पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अतः थीटा बराबर 0 होने पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। ये तो आ गया आपका केंद्रीय उच्चिष्ट। दूसरा देखेंगे अपन, पहले केंद्रीय प्रिंसिपल मिनिमा देख लेते हैं। पहले प्रिंसिपल मिनिमा ये उतारो। दूसरा लिखो, इसमें पहला हो गया, दूसरा आप करते हैं इधर, ये लिखो प्रिंसिपल। दूसरा है प्रिंसिपल मिनिमा। प्रिंसिपल मिनिमा ये इसको बोल सकते हैं मुख्य निम्निष्ठ, मुख्य या केंद्रीय निम्निष्ठ, मुख्य निम्निष्ठ। ये कब होगा? जब तीव्रता का मान 0 होगा। तीव्रता का मान 0 कब होगा? जब साइन एल्फा अपॉन एल्फा का मान 0 हो। जब साइन एल्फा अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 0 हो, तथा एल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एल्फा 0 किस में होता है? प्रिंसिपल मैक्सिमा में। तो एल्फा तो 0 होना ही नहीं चाहिए। 0 क्या होना चाहिए? साइन एल्फा अपॉन एल्फा 0 होना चाहिए, तथा एल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो I0 निम्निष्ठ या तीव्रता I0 निम्निष्ठ प्राप्त होती है, यानी साइन एल्फा इज इक्वल टू 0। ये होगा साइन प्लस माइनस एम पाई, यानी एल्फा का मान एम पाई प्लस माइनस एम पाई। एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। उतारो यहाँ तक, एल्फा का मान रखेंगे, दोनों साइड से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। लिखो ये हो गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एल्फा का मान क्या होता है? पाई अपॉन लेमड़ा ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट,
ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा एन लेमडा, यानी लेमडा का जो स्लिट है उन स्लिटों से जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं उनमें पथांतर लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा हो तो अपन को प्रथम द्वितीय तृतीय निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। यहाँ लिखो यदि स्लिट से विवर्तित होने वाली यदि स्लिट से विवर्तित होने वाली तरंगिकाओं में द्वितीयक तरंगिकाओं में पथांतर लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा हो तो पॉइंट P पर तीव्रता शून्य होती है, हो तो स्क्रीन के पॉइंट P पर स्क्रीन के पॉइंट P1 पर तीव्रता शून्य होती है, अतः प्रथम द्वितीय तृतीय निम्नलिखित प्राप्त होंगे। अतः प्रथम द्वितीय तृतीय निम्नलिखित प्राप्त होंगे। अतः प्रथम द्वितीय तृतीय निम्नलिखित प्राप्त होंगे। ये आ गया आपका प्रिंसिपल मिनिमा। उतारो उसको। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक उच्छिष्ट। हेडिंग डालो द्वितीयक उच्छिष्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। द्वितीयक उच्छिष्ट, या इसको बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा। तो द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए क्या कंडीशन होती है? जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, इस सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? अपन पहले पढ़ चुके 2 बार, क्योंकि अपन ने सिंगल स्लिट में और डबल स्लिट में सेकेंडरी मैक्सिमा निकाला है, वहाँ अपन कंडीशन पढ़ चुके हैं। तो लिखो नेसेसरी कंडीशन फॉर, इसमें लिखो नेसेसरी कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। नेसेसरी कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। नेसेसरी कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। कंडीशन है आपकी
डी आई इज इक्वल टू डी एल्फा का मान 0 होना चाहिए। डी आई अपॉन डी एल्फा का मान 0 होना चाहिए। इसका मान, इसका अवकलन 0 होना चाहिए। अवकलन करो, डी अपॉन एल्फा आई नोट साइन स्क्वायर एल्फा, एल्फा स्क्वायर 0। इसको अवकलन, इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन 2 बार कर चुके, तीसरी बार भी वही आएगा जो 2 बार में आया था। ये आएगा एल्फा टेन एल्फा, एल्फा टेन एल्फा, यानी ये आ गया एल्फा टेन एल्फा। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। ग्राफिकल या ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। solving above equation by graphical method, solving above equation by graphical method, we get alpha is equal to, यानी ग्राफ बनाएंगे वो ये आपका टेन वाला, ये टेन, ये यहाँ जो सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन जहाँ काटेगी, सीधी लाइन जहाँ काटेगी वही सॉल्यूशन होगा। 2 बार कर चुके, डायरेक्ट लिखेंगे वी गेट एल्फा आएगा आपका 3π/2, 5π/2, 7π/2, मीन्स एल्फा आ गया अपना 2m+1 π/2। ये आ गया एल्फा। एल्फा के इस मान के लिए सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, इस मान के लिए सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। m क्या है? m है 1 2 3 4, ये मान रखेंगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। अब द्वितीय उच्चिष्ट के लिए तीव्रता क्या हो जाएगी? अतः द्वितीय उच्चिष्ट के लिए तीव्रता, अतः द्वितीय m 1 2 3 रखने पर प्रथम द्वितीय, या इसको छोड़ो बाद में करते हैं, m वेहर m 1 2 3। तो द्वितीय उच्चिष्ट की तीव्रता, द्वितीय उच्चिष्ट की तीव्रता, उच्चिष्ट की तीव्रता आई क्या हो जाएगी? आई नोट, मान पुट कर दो वहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2m+1 π/2 अपॉन 2m+1 π/2 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4i नोट 2m+1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आ गई इसकी तीव्रता। 4i 2m+1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आ गई इसकी तीव्रता।
दोबारा से देखो, सेकेंडरी मैक्सिमा, नेसेसरी कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन, अवकलन किया इंटेंसिटी का, सॉल्यूशन आ गया एल्फा टेन एल्फा, एल्फा टेन एल्फा को ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया, ये आ गया एल्फा 2m+1 π/2, ये आ गया, और इसका मान इंटेंसिटी में रखा तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी ये आ गई। अब m का मान रख दो, अब रख दो m का मान, m का मान रख दो, m बराबर 1 रखा, m बराबर 1 रखा तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, इंटेंसिटी आ गई 1 रखो 1, तो ये 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर, यानी i का मान आ गया 4i0 9 पाई स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना I0/20, I0/20। ये क्या है, ये है प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता, प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता, उच्छिष्ट की तीव्रता, प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता। m का मान 2 हो तो ये आ जाएगा, बताओ देखिए, m का मान 2 रखो, 25 पाई स्क्वायर, इसको लिख देंगे I0, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 61, ये आ जाएगी द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता, उच्छिष्ट की तीव्रता। तीसरा m का मान 3 रखेंगे तो, m का मान 3 रखेंगे तो निकालो, देखें m का मान 3 रखे निकालो कितना आया, m का मान 3 रखे वैल्यू निकालो, m का मान 3, यहाँ 3 रखा, 3 दूनी 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, तो 4i0 अपॉन 49 पाई स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो I0/121 ये आएगा। इसको क्या बोलेंगे, तृतीय द्वितीयक उच्छिष्ट की तीव्रता, उच्छिष्ट की तीव्रता। यह आपका विवर्तन घटक के कारण तीव्रता कंप्लीट हो गई, विवर्तन घटक के कारण तीव्रता कंप्लीट हो गई। क्या क्या निकाला विवर्तन घटक, विवर्तन घटक कौन सा था, विवर्तक गठन था साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर, तो विवर्तन घटक के कारण तीव्रता कितनी होगी, I=I0 साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर। जो व्यतिकरण कंपोनेंट था उसको कांस्टेंट माना है, अपन ने उसको लिया नहीं है, उसको कांस्टेंट माना है, तो ये तीव्रता आ गई। इसके लिए अपन ने निकाला सबसे पहले प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्छिष्ट या मुख्य उच्छिष्ट, उसके बाद प्रिंसिपल मिनिमा, केंद्रीय निम्निष्ठ या मुख्य निम्निष्ठ, इसके बाद निकला अपन ने सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक उच्छिष्ट। यह आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका व्यतिकरण घटक के कारण तीव्रता, व्यतिकरण घटक। अब जो व्यतिकरण घटक कौन सा था, व्यतिकरण घटक व्यतिकरण घटक के कारण तीव्रता,
अपना जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था आई नॉट साइन स्क्वायर एल्फा, एल्फा स्क्वायर ये था साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, इन दोनों का स्क्वायर था, यहाँ भी होल ब्रैकेट कर देते हैं एल्फा, ये मान आया था। इसके कारण अपन ने पढ़ लिया। अब व्यतिकरण घटक के कारण तीव्रता पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालो व्यतिकरण घटक के कारण तीव्रता। अब व्यतिकरण घटक के कारण तीव्रता पढ़ेंगे तो जो विवर्तन घटक के कारण विवर्तन घटक था, डिफ्रैक्शन कंपोनेंट था, उसको कांस्टेंट मानेंगे, यानी इसका जो इफेक्ट पड़ता है पॉइंट पी पर, जो इफेक्ट पड़ता है उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, अभी उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, केवल व्यतिकरण कंपोनेंट के कारण इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।